हूं परवीन पठान और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आज के दिन वुमेन्स को सम्मान दिया जाता है, उनकी उपलब्धियों को, उनकी चुनौतियों को। व्यवसाय हो, समाज हो या जिंदगी की कैसी भी परिस्थितियां हो, इंडिपेंडेंट वुमेन स्ट्रगल करके अपने आप को साबित करते हैं। और आज हम आज के प्रोग्राम में ऐसी लेडीज, ऐसी वुमेन्स, ऐसी गर्ल्स से मिलेंगे जो छोटी सी उम्र से लेके अपने आप को साबित करने, अपने टैलेंट में आगे बढ़ने का उनके अंदर हौसला पाया गया है। लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्वरूप में वो आने वाली जनरेशन के लिए एक प्रेरणा बनेंगी। तो ऐसे ही हम आज के प्रोग्राम में लेडीजों से बात करेंगे, उनकी आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि दूसरी महिलाओं तक उनकी आवाज पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगी कि इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमें इनके फील्ड के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में जानने का मौका दिया। तो जी, आप अपना नाम बताइए और अपने कौन से फील्ड में है वो बताइए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम पठान राबिया है और मैं एक प्रोफेशनल होम बेकर हूँ। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, मैं तब से केक बनाती हूँ। 8th स्टैंडर्ड में थी तब कोरोना के लिए लॉकडाउन हुआ था। तब मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। तब मैंने फ़ोन में देख देख के पहले बेकिंग स्टार्ट की थी। तब मेरी बेकिंग इतनी प्रोफेशनल थी नहीं, फिर भी मेरे को बेकिंग में इतना इंटरेस्ट था कि नहीं, मुझे अब इसमें आगे बढ़ना ही है। तो मैंने उसके लिए फिर आगे यूट्यूब से देखा, सोशल मीडिया से बहुत जगह मैंने देखा, सीखा और फिर मैंने बनाने का ट्राई किया, लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा था। फिर जब मैं लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने अपने टैलेंट को फिर से ग्रो करने की कोशिश करी, तो मैंने सोशल मीडिया का यूज़ किया। उसके बाद मैंने डिजिटल स्त्री प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ी। तब मैंने डिजिटल स्त्री पे अपने कुछ केक के फ़ोटोज़ वगैरह मैंने अपलोड करना चालू किया। तब से मेरे फॉलोअर्स, मेरे केक के ऑर्डर सब में इतना ग्रोथ हुआ माशाल्लाह से। इतना मेरे ऑर्डर्स आते हैं, मेरे फॉलोअर्स भी इतने बड़े कि मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने कुछ सीखना चाहा तो मुझे वो अच्छा उससे मुझे कुछ प्रॉफिट हो ही रहा है। फिर मेरे घर वालों को भी मुझ पर एक वो होने लगा, प्राउड होने लगा कि नहीं, ये कुछ कर रही है तो अच्छा ही करेगी। मुझे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन मुझे एक शौक़ था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, अपनी लाइफ में कुछ बनना है। एज अ होम बेकर मैं इतना मुझे इतना शौक़ था ना कि मैं आज वो चीज़ कर पाई हूँ और आज मैं इतना अच्छे केक बना लेती हूँ कि मुझे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर भी आते हैं। एज अ केक बेकर उसमें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है, कलर्स क्वालिटी हो गई, डिजाइनिंग क्वालिटी हो गई। तो वो सब आप कैसे कर लेती है? जब आपका पहला ऑर्डर सक्सेस हुआ उस टाइम के दैट फील, आपको फीलिंग क्या आई, उसके बारे में बताइए। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तब मेरी एक फ्रेंड 12th स्टैंडर्ड में थी, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले एक ऑर्डर दिया था। तो तब मैं इतनी नर्वस हो गई थी, फिर भी मैंने कोशिश करी कि नहीं, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। तब मैंने सबसे पहला ऑर्डर बनाया था और वो उसे इतना अच्छा लगा। उसने उसके बाद लोगों को मेरे बारे में बताया और वो देख के मैंने भी और ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दिया और मेरे को इतने ऑर्डर्स आए उसके बाद। और सबसे ज़रूरी होता है उसमें मेज़रमेंट और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और मैं एक ऐसी जगह से हूँ, एक गांव है, वहाँ पर सब चीज़ें मिलना पॉसिबल नहीं है, तो मुझे बार बार यहाँ सिटी में आना पड़ता है, गांव से सिटी तक आना पड़ता है सब सामान लेने के लिए, करने के लिए। इसलिए थोड़ा हार्ड पड़ता है, लेकिन मुझे शौक़ है तो मैं उसके लिए हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार हूँ। जैसा कि आपने बताया, काफ़ी डिफिकल्ट रहता है आपको अप डाउन करना, सब सारी चीज़ों को जमा करना, केक को एक आकार देना, कलरिंग देना, टेस्ट देना। तो ये सारी चीज़ों में आपको फैमिली में से किन किन लोगों का सपोर्ट रहा? किन से बैक ऑफ होकर एकदम खुलकर आप कह सकती है कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए इसलिए मुझे जाना है? उस चीज़ में ऐसे फ्रीडम आपको आपकी फैमिली में से कौन सी सपोर्ट सिस्टम की वजह से मिली? मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम मेरे मम्मी पापा दोनों ही हैं, क्योंकि जब मम्मी साथ नहीं आ सकते तो पापा को मैं लेकर आती हूँ। और मेरे पापा कभी मेरे को ना नहीं बोलते कि तुझे इतनी छोटी चीज़ के लिए सूरत तक जाना है, पर फिर भी वो मेरे को लेकर आते हैं। अभी मम्मी भी गाड़ी चलाते हैं तो फिर पापा को टाइम नहीं होता तो मैं मम्मी को लेके भी आ जाती हूँ और मम्मी पापा दोनों सपोर्ट करते हैं। जी, आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है और आपकी अचीवमेंट क्या है, उसके बारे में बताइए। मेरा गोल और मेरी अचीवमेंट तो बस यही है कि मैं आगे से आगे बहुत बड़ी एक केक बेकर बनूं, प्रोफेशनल तरीके से, एक शेफ तरीके से अच्छी बनूं और सबको सब मुझे चाहे कि नहीं, अब हमें केक बनवाए तो सिर्फ इन्हीं से बनवाना है, बस ऐसा नाम सुनना है। एक वो बोलते हैं ना, अपनी एक पहचान बनानी है।
एज अ होम बेकर आपने क्या कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है क्या? तो वहाँ आपके जो कॉम्पिटिटर होते हैं उन लोगों के साथ का आपका एक्सपीरियंस हमें बताइए, कैसा अनुभव तक रहा होगा? कहीं ना कहीं नर्वसनेस फील होती है कि कहीं वो मेरे से अच्छा कर लेगी, तो उस टाइम पे खुद को बैलेंस कैसे किया, खुद को अच्छा प्रूफ कैसे किया, उसके बारे में बताइए। मैंने 2 बार मतलब कंपटीशन अटेंड किया है। वीआर मॉल में गई थी। फर्स्ट टाइम मैं गई थी तब मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि वो पहली बार था मेरा। तब मैं फिर भी मैंने मेरे से एज में सब बड़े थे, मैं सबसे छोटी थी, 12th स्टैंडर्ड में तब मैं थी। फिर भी मैंने सबसे अच्छा बनाया और मेरा सेकंड नंबर आया था। और दूसरी बार फिर से मैं वहीं गई थी और तब मुझे फर्स्ट नंबर आया था और मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्राइजेस से जीती भी थी वहाँ पर। एज अ होम बेकर आपकी नजर में वुमेन्स डे क्या होना चाहिए? मेरी नज़र में वुमेन्स डे बस यही है कि हम घर में रहना नहीं चाहते, हमें आगे बढ़ना है और जितनी भी वुमेन्स है जिसके अंदर टैलेंट है वो अपना टैलेंट आगे लाओ और लोगों तक पहुंचाओ। लेडीज को, आपकी एज की लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ डिफेंस होना कितना जरूरी है, उसके बारे में बताइए। मैं ये बेकिंग के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ। मैं कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि अगर हम कॉलेज करते हैं या स्कूल में है कुछ भी करते हैं तो हम पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उसके लिए अलग टाइम चाहिए। हमें सिर्फ सोशल मीडिया के हेल्प से बहुत सारा ग्रोथ मिलेगा। आपको सपोर्ट भी सोशल मीडिया से ही मिलेगा। आपको ज़्यादातर अपना टाइम सोशल मीडिया पर देना है, अपने वर्क को उस पर पोस्ट करना है और लोगों तक पहुँचाना है, जिससे लोग आपकी तरफ आएंगे और आपको ऑर्डर्स देंगे। आज के दिन हमारे चैनल के माध्यम से तमाम महिलाओं को, तमाम दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे, और उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों का हर फील्ड में सपोर्ट करते हैं, ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? और एक मैसेज उन पेरेंट्स के लिए भी दीजिए जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर रोक लगाते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझते, उनकी फील्ड को आगे नहीं आने देते। ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा पेरेंट्स के लिए तो एक ही मैसेज है कि कभी अपने बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। उन्हें एक बार तो फ्रीडम देकर देखनी चाहिए कि हमारा बच्चा आगे बढ़ पा रहा है कि नहीं। आपका बच्चा कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा ही। आपको हर तरीके की उसे छूट देनी चाहिए ताकि वह अपने अंदर का रखा हुआ टैलेंट बाहर लोगों तक ला सके। और ऐसे पेरेंट्स जो अपने माँ बाप के मतलब अपने बच्चों को जो सपोर्ट करते हैं, उन्हें फील्ड में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज दोगे? मैं ऐसे पेरेंट्स के लिए बस यही कहूँगी कि आप अगर उन्हें सपोर्ट करते हो तो कल को आपके बच्चे भी आपको सपोर्ट करेंगे। कल को आपकी उम्र अगर नहीं है कमाने की तो आपके बच्चे आपको कमा कर खिला सकेंगे। हाँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और इतनी सारी जानकारी आज के दिन तमाम दर्शकों और महिलाओं को दी। ऐसे ही दूसरी लेडीज के साथ, दूसरी वुमेन्स के साथ, दूसरी यंगस्टर्स के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनादेश न्यूज। नमस्कार।